हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रागा लिमिटेड प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसके साथ ही आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, मतलब कि एडजस्टमेंट गिवन है, जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। याद रहे जो हमें इसकी टोटल 6 एडजस्टमेंट गिवन है, हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट हो। अब चलिए एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट बनाएंगे। आप मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में भी आप मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2019। अब हम करेंगे क्या, वन बाय वन अकाउंट को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग अकाउंट की बना है 20,000 रुपीज। अब आपको पता है कि ड्राइंग जो होती है वो माइनस होती है किसमें से, कैपिटल में से। तो हमें कैपिटल भी गिवन है 1,01,110 रुपीज की। तो ये लाइबिलिटी साइड का पार्ट है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए कैपिटल लिख के 1,01,110 रुपीज। इसमें से आपको ड्राइंग माइनस करनी होती है, तो यहाँ पे लेस कीजिएगा ड्राइंग जो कि आपको गिवन है 20,000 रुपीज की। अभी हम अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अभी हमें इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट। इसके बाद हमें लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 12,000 रुपीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है बिजनेस के लिए, तो एसेट में मेंशन कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 रुपीज। अब ये यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि इस पे मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट गिवन थी। हमें हमें लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%। तो लेस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन। 12,000 का 10% होता है 1,200 रुपीज। माइनस करने पे अमाउंट के कॉलम में आएगा 10,800 रुपीज। अब ये 1,200 रुपीज आपने माइनस करा है, क्योंकि एडजस्टमेंट थी तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,200 रुपीज। इसके बाद आपको क्या गिवन है, इसके बाद आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है, मेंशन कीजिए प्लांट एंड मशीनरी और मेंशन कीजिएगा अमाउंट 40,000 रुपीज। इसको भी अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 5%। तो लेस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन। 40,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 रुपीज होगा, माइनस करने पे 38,000 रुपीज आएगा। अब एडजस्टमेंट थी तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिख के 2,000 रुपीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करने होंगे। देन हमें कैरेज इनवर्स की मन है। कैरेज इनवर्स डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू कैरेज इनवर्स लेके अमाउंट कॉलम मेंशन कीजिए 100 रुपीज। इसके बाद वेजेस गिवन है 500 रुपीज। तो वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू वेजेस लेके मेंशन कीजिएगा 500 रुपीज। अब मैंने इसको अमाउंट कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है? वेजेस प्रीपेड गिवन है 40 रुपीज का। अब देखिए प्रीपेड गिवन है तो ये आपको लेस करना होगा। तो लेस कीजिएगा प्रीपेड 40 रुपीज, माइनस करके आपके पास अमाउंट के कॉलम में 460 रुपीज आएगा। सेम इसी तरीके से सैलरी भी हमें गिवन है 2,000 रुपीज। तो सैलरी पार्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सैलरी लेके मेंशन कीजिएगा 2,000 रुपीज। इसको भी मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज। तो ऐड करना होता है आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपीज। तो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 2100 रुपीज। देखिए प्रीपेड जो होता है वो माइनस करना होता है और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें प्लस करना होता है। अब ये दोनों क्या थे, ये तो एडजस्टमेंट थी, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो पहले जो आपने लेस प्रीपेड किया है इसको एसेट में मेंशन कीजिएगा प्रीपेड वेजेस लिख के अमाउंट के कॉलम में 40 रुपीज। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी लाइबिलिटी में मेंशन कीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी लेके अमाउंट के कॉलम में 100 रुपीज। तो हमने इसका भी इम्पैक्ट दो जगह कर दिया है। इसके बाद क्या गिवन है हमें, इसके बाद हमें गिवन है सेल्स 2,20,000 रुपीज की। तो सेल्स पार्ट होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, तो मेंशन कीजिएगा बाय सेल्स 2,20,000 रुपीज। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी गिवन है जिसको हमें माइनस करना होगा। इसके बाद कैपिटल को ऑलरेडी शो कर चुके हैं। डिस्काउंट हमें गिवन है, तो ये देखिए ये जो साइड है क्रेडिट साइड है, तो डिस्काउंट रिसीव गिवन है ये हमें। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा। बाय डिस्काउंट रिसीव लिख के अमाउंट के कॉलम में 1,260 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें कमीशन भी गिवन है। कमीशन रिसीव्ड है, तो कमीशन रिसीव्ड भी हमारा जो पार्ट है किसका पार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा, क्योंकि ये भी हमें रिसीव्ड हुई है। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 5,230 रुपीज। बिल्स पेबल एक तरह की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिए बिल्स पेबल लिखे 1,28,870 रुपीज। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, तो ये डेबिट साइड आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। लेस परचेज रिटर्न मेंशन करके 10,000 रुपीज लिखेगा। जब हमारे पास परचेज आ जाएगा तो हम परचेज भी शो कर देंगे। नेक्स्ट हमें सेल्स रिटर्न गिवन है 200 रुपीज। तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होती है, तो लेस कीजिएगा सेल्स रिटर्न 200 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में आएगा 2,19,800 रुपीज। बैंक चार्जेस गिवन है 200 रुपीज के, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू बैंक चार्जेस लिख के 200 रुपीज मेंशन कीजिए। टू कॉल
गैस एंड वाटर गिवन है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड का पार्ट होगा। अमाउंट कॉलम में मेंशन कीजिएगा 1200 रुपीज। परचेज गिवन है 1,50,000 रुपीज की, तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होता है। टू परचेज लिख के मेंशन कीजिए 1,50,000 रुपीज। इसमें से परचेज रिटर्न 10,000 जो ऑलरेडी नोट करके इसको माइनस करके लिख दीजिए 1,40,000 रुपीज। देन ट्रेड एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू ट्रेड एक्सपेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में 3,800 रुपीज मेंशन कीजिए। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में 76,800 मेंशन कीजिए। कैश एट बैंक गिवन है, बैलेंस एसेट साइड का पार्ट होगा ये कैश एट बैंक, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश एट बैंक लिख के अमाउंट के कॉलम में 50,000 रुपीज। रेट एंड टैक्सेस हमें को डेबिट साइड गिवन है, रेट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ये आपको लिखना है। टू रेट एंड टैक्सेस लिख के अमाउंट के कॉलम में 870 रुपीज। बिल रिसीवेबल बिजनेस के लिए एसेट है, तो मेंशन कीजिए बिल रिसीवेबल अमाउंट के कॉलम में 24,500 मेंशन कीजिएगा। सन्ड्री डेटर भी एसेट है बिजनेस के लिए, तो सन्ड्री डेटर लिख के मेंशन कीजिएगा 54,300 रुपीज। इसका अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन किया क्योंकि इसकी दो एडजस्टमेंट गिवन है हमें। एक तो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3%, दूसरा है प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर फॉर बैड डेट्स। तो सबसे पहले हम जो फोर्थ वाली एडजस्टमेंट है ना इसको करेंगे। तो देखिएगा 54,300 का सबसे पहले आपको 5% कैलकुलेट करना होगा। ये जितना भी आपके पास कैलकुलेट करके आएगा। अब जो फोर्थ एडजस्टमेंट हमें गिवन थी इसमें आपको क्या करना है, 54,300 का 5% आपको लेस 5% कैलकुलेट करना है, जो कि आपका न्यू प्रोविजन होगा वो आपको माइनस करना होगा डेटर में से। तो लेस कीजिएगा न्यू प्रोविजन, ये 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे 54,300 रुपीज का 2,715 रुपीज आएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, ये थर्ड एडजस्टमेंट जो गिवन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाली 3%, इसमें सबसे पहले 54,300 में से आप 2,715 माइनस कीजिएगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 3% कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये भी आपको लेस करना होता है, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में 1,548 रुपीज आएगा। मैं फिर से समझाता हूँ कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया। 54,300 में से पहले 2,715 माइनस करना होगा आपको, उसके बाद जो आपका कैलकुलेट होकर आएगा माइनस करके आएगा उसका आपको 3% कैलकुलेट करना है, वो आपका 1,548 रुपीज आएगा। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे डेटर में से ये आपके पास आएगा 50,337 रुपीज। अब ये एडजस्टमेंट भी, तो इसका इम्पैक्ट डेबिट साइड भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले मेंशन कीजिएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,715 रुपीज, फिर मेंशन कीजिएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो कि आपका 1,548 रुपीज है। इसके बाद हमें गिवन है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बिजनेस के लिए एसेट है, तो कैश इन हैंड लिख के 30,000 रुपीज का अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें एक और इसकी एडजस्टमेंट गिवन थी। एडजस्टमेंट क्या गिवन थी, क्लोजिंग स्टॉक की 20,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए 20,000 रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक को एसेट में मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड 20,000 रुपीज। अब हमें एक और एडजस्टमेंट भी गिवन है जो कि है द मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए मैनेजर को कमीशन एंटाइटल की गई है 5% और नेट प्रॉफिट। ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये समझाता हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए, तब भी हम ये मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले हमें कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 2,39,800 रुपीज, जिसमें से आपके डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा ग्रोस प्रॉफिट वो होगा 21,240 रुपीज का। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आपने कैरी डाउन किया है इसको आपको ट्रांसफर करना होगा कहाँ, नेट प्रॉफिट में। बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 21,240 रुपीज आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है नेट प्रॉफिट में, ये आपके पास आएगा 27,750। अब देखिएगा, अब हम एडजस्टमेंट को इसमें शो करेंगे, किस तरीके से शो करेंगे मैनेजर की कमीशन को वो समझिएगा। तो 27,730 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है, जिसमें से आपको ये सारा जो भी डेबिट साइड में हम देख रहे हैं ना ये माइनस करना होगा। तो ये माइनस जब आप करेंगे तो 27,730 में से टोटल जो आपका डेबिट साइड का प्लस करके आएगा ये होगा 14,433, माइनस करने पे आपके पास आएगा 13,297। तो ये 13,297 पे आपको क्या करना है 5% मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है, जो कि 633 रुपीज होगा। तो इसको ही आपको शो करना होगा पहले यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिख के शो कीजिएगा 633 रुपीज। अब आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम इन सबको प्लस करके 27,730 में से माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपके पास जो कैलकुलेट होकर आएगा 12,644 आएगा। यहाँ
यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी इक्वल हो जाएगी। मैं इस एडजस्टमेंट को दोबारा समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया आपने 27,730 आएगा। इसके बाद डेबिट साइड का टोटल कीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना 1548 तक आपको सब अमाउंट का टोटल करना है। ये आपका 14,433 आएगा, माइनस करने पे आपके पास 13,297 रुपीज आएगा। ये नेट प्रॉफिट है, बट मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करनी थी आफ्टर नेट प्रॉफिट, तो ये 5% आपने कैलकुलेट किया, तो 5 अपॉन में 105 कीजिएगा। यहाँ पे याद रहे कि 5 अपॉन में 105 करना है, 100 नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर लिखा था उसमें। तो ये आपके पास 633 रुपीज आएगा। तो 633 रुपीज को मैनेजर कमीशन में आपको शो करना है। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो आपका आएगा वो 12,644 रुपीज का आएगा। जब आप 13,297 में से 633 रुपीज और माइनस कर देंगे तो ये आपका 12,644 रुपीज आएगा। अब इसकी एडजस्टमेंट ही तो इम्पैक्ट इसका लायबिलिटी साइड भी होगा बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिख के 633 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट पता चल गया, तो ये आपको कैपिटल में ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट, जो कि 12,664 रुपीज था। अमाउंट के कॉलम में आएगा 93,774। जब आप 1,01,110 में 12,664 रुपीज प्लस करके 20,000 माइनस करेंगे तो ये आपका 93,774 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट पे टैली हो जाएगी। लायबिलिटी साइड में हमारी 2,23,377 आएगी और हमारी एसेट साइड भी 2,23,377 आएगी। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।